समय 3 बार बदला है। पहले इन्होंने कहा कि दोपहर को 2 बजे कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरे साथ रेप किया। सीबीआई ने भी जानबूझ के, आई डोंट नो किस प्रेशर में आके, सारे इंस्टीट्यूशंस, लेकिन सीबीआई ने प्रेशर में आके हम पे, इनके कहने पे चार्जशीट लगाई। इस केस में इन्होंने स्टेटमेंट्स तो अपने बहुत सारे बदले ही हैं, जो कि आप अगर मुझसे कहेंगे तो मैं आपको डिटेल में प्रोवाइड कर दूंगी। इन्होंने समय 3 बार बदला है। पहले इन्होंने कहा कि दोपहर को 2 बजे कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरे साथ रेप किया। उसके बाद इन्होंने कहा नहीं, दोपहर के 2 नहीं बज रहे थे, शाम के 6 बज रहे थे। फिर इन्होंने चेंज किया, कहा नहीं ये नहीं हो रहा था, शाम के 8:30 बज रहे थे। जब सीबीआई ने मेरे फादर की लोकेशन निकाली तो उनकी लोकेशन 17 किलोमीटर दूर उनके उन्नाव ऑफिस की पाई गई। सीबीआई ने दूसरे केस में सीबीआई ने जानबूझ के हमें चार्जशीट किया, और उसके बाद जब दूसरे केस में चार्जशीट लगाई तो हमें पता लगा कि हमने जब वो सीडीआर देखे तो हमें पता लगा कि ये तो उस वक्त पे फोन पे बात कर रही थी। तो सीबीआई ने भी जानबूझ के, आई डोंट नो किस प्रेशर में आके, सारे इंस्टीट्यूशंस, लेकिन सीबीआई ने प्रेशर में आके हम पे, इनके कहने पे चार्जशीट लगाई। मैं देखिए किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि अभी भी ये सारे तथ्य हमारी अपील में मौजूद है। हमारे पास इनका एक एक रिकॉर्ड है। एक बार हमारी बात प्लीज सुन ली जाए, क्योंकि हम भी बेटियां हैं, 8 साल से इधर उधर भटक रहे हैं, उनके साथ देने के लिए तो बहुत लोग हैं। हम अकेले ही कोर्ट जाते हैं, अगर वो हमें गाली देते हुए भी हमारे बगल से निकल जाती हैं तो उनके पास सिक्योरिटी है, हमारे पास मैडम सिक्योरिटी नहीं है। वो गाली भी देती है तो भी सब कहते हैं कि तुम्हें अपने पापा को निकालना है ना बेटा, तो सीधे देखती रहो, गाली खाती रहो, लेकिन तुम्हें जवाब नहीं देना है। हमने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया, यही सोचते हुए, क्योंकि हम प्रोसेस में कि हम हर चीज सही ढंग से करेंगे, हम किसी ऐसे वैसे लोगों के पास नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इतने सबूत है इसमें कि हमें जीत मिलेगी। तो हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। हमारी बस हाथ जोड़ के यही कि हम बिल्कुल विश्वास करते हैं, हम सारी संस्थाओं पे विश्वास करते हैं, लेकिन मैं बस इतना प्रे करना चाहती हूँ कि किसी के प्रेशर में आके कोई काम ना हो। आप सबूत देख के काम करिए, अगर सबूतों में हमारे जरा सा भी आपको गड़बड़ लगे तब आप ये काम करिए, लेकिन नहीं है। उनसे कहीं ना वो एक चीज सबूत दिखाए। वो बोलते हैं कि ट्रक वाला जो एक्सीडेंट बताते, कितनी मिस इन्फॉर्मेशन है कि 11 बार कि हो सकता है IIT दिल्ली, सीबीआई, NHRC सारी की एक्सपर्ट टीम बनाई गई थी, इसमें सबने पाया कि वो नेचुरल एक्सीडेंट था। मेरे फादर उस केस से डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन आप देखिए आपको कोई मीडिया चैनल नहीं बताएगा कि मेरे पिता उस केस से डिस्चार्ज हो गए थे, जिसमें वो कह रही हैं कि लोगों को मरवाया। आज भी आपने यही नैरेटिव बना रखा है कि लोगों को मरवाया। मतलब इतना झूठ, इतना मिस इन्फॉर्मेशन है वहां पे कि मैं बस रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज किसी तरह का मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाएं। आपके जैसे भी सवाल हो आप मुझसे पूछ लें। आप फादर की डेथ की बात करते हैं, मेरे पिता उस वक्त टाउन में ही नहीं थे, ही वॉज नॉट इवन प्रेजेंट इन उन्नाव। ये भी एलिगेशंस लगाए गए हैं। जी, मैं इसीलिए मैं ट्विटर पे रोज मुझे रेपिस्ट की बेटी और जाने क्या क्या कहा जा रहा है, तो मैं जानती हूँ अगर हम अपने फैक्ट्स भी ट्वीट करते हैं या हम फैक्ट्स भी बताने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। हम जवाब भी नहीं दे सकते, क्योंकि सारी हमें पता है कि सारी संवेदना है वो सब एक तरफ जुड़ी हुई है। हम तो बेटियां हैं ही नहीं, लेकिन ठीक है हम सब झेल रहे हैं। लेकिन जो आप, वही मैं कह रही हूँ ना कि तथ्यों पे कोई बात करे। आप कह रहे विटनेस, किस विटनेस को मरवा दिया? अगर एक रिपोर्ट है कि वो नेचुरल एक्सीडेंट था तो हमने कैसे वो कराया? आप बताइए ना। IIT दिल्ली तो झूठ नहीं बोले, एक्सपर्ट टीम्स बनाई गई,